और साथ ही 10:02 हो चुके हैं। चर्चा की शुरुआत लोकसभा में हमें देखने को मिलेगी। मुन्ना खान है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता है महेश दास, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुन्ना खान साहब, कल भी हमने इस बात को लेकर चर्चा की, ऐसे बहुत सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए जिनका जवाब सरकार ने सदन में जनता के सम्मुख रखा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं उन सवालों के इर्द गिर्द अभी भी घूमती हुई नजर आती है। कांग्रेस चाहती क्या है कि कौन आए, बताए कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे सेना ने अपना दमखम दिखाया, कैसे पाकिस्तान को धूल चटा दी, और उसके बाद कांग्रेस कहेगी ऑल इज वेल नाउ। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत आ रहा है, आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत। सवाल ये है, विपक्ष जो सवाल कर रहा है उस सवाल के जवाब सरकार को देने चाहिए। आप सोचिए, ये बार बार ये कह रहा है कि डीजीएमओ के गुहार पे हमने मान लिया। अरे डीजीएमओ के गुहार पे आपने 7 घंटे में मान ली, और 7 दिनों से लगातार विपक्ष आपसे गुहार कर रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कीजिए। 22 तारीख से सदन शुरुआत होती है और आप कल चर्चा करते हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ आप छिपा रहे हो। पारदर्शी तौर पे जो काम होना था वो हुआ नहीं। आपके पास छिपाने के लिए क्या था, और आप छिपा क्या रहे थे, यही पूछ रही है देश की जनता और विपक्ष के लोग। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि बहुत ही मजबूती के साथ हमारी सेना लड़ रही थी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत ही मजबूती के साथ, जो इतिहास में एक बार से इन बातों को दोहराया जाएगा कि बहुत ही मजबूती के साथ सेना लड़ रही थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि युद्ध विराम से 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि हम युद्ध विराम की घोषणा हमने करवा दी, और उसके बाद 3 घंटे के बाद सेना के द्वारा कहा जाता है कि युद्ध विराम हो चुका। और ये बात लगातार 4 दिनों तक प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। 4 दिनों के बाद प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि किसी की नियमावली के हिसाब से सब कुछ चलेगा, जैसे नियम के हिसाब से होना चाहिए, या कांग्रेस अपने नियमों के मुताबिक संसद को चलाना चाहती है? पूर्णिमा जी, कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने नियमों से संसद, तो फिर अगर सदन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को लेकर सरकार ने पहले दिन ये कह दिया, जब ये क्लियर कह दिया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, देश में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, उसके लिए समय, तारीख, सब कुछ सुनिश्चित हो गया, तो फिर बार बार बीटिंग अराउंड द बुश करने का क्या मतलब? मॉनसून सत्र को शुरू हुए 7 दिन हो गए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा तो वैसा, एस जयशंकर ने कल जो कहा कि आपने सुना नहीं, क्या जो राजनाथ सिंह ने कल कहा वो आपने सुना नहीं? या फिर सीधे कहिए कि आपको ना रक्षा मंत्री पे विश्वास, ना आपको विदेश मंत्री पे विश्वास, ना जो डीजीएमओ ने कहा आपको उस पर विश्वास, या तो खुलकर खेलिए सर, बोलिए कि हमें किसी पर यकीन नहीं है। नहीं पूर्णिमा जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो सबसे गहन मुद्दे थे, जो देश की जनता जानना चाहती थी, देश के 146 करोड़ जनता ये जानना चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और ये युद्ध विराम की घोषणा क्यों हो गई, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री लगातार 11 सालों से पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसते रहे, जिसे 10 सर लाने की बात थी। और जैसे युद्ध की शुरुआत हुई और जिस तरीके से अपने भारत के मीडिया दिखा रहे थे, आपने कल सदन की कार्रवाई खान साहब सुनी नहीं लगता है। सदन की कार्रवाई में आपने किसी को कुछ सुना ही नहीं, या तो आप सुनना चाहते नहीं और या आपने सुना नहीं। अवधेश उपाध्याय जी, वापस से एक बार आते हुए, इंटेलिजेंस फेल्यूर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सरकार को बताना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस फेल्यूर कैसे हुआ। इस बात का एक्सेप्टेंस आप लोगों ने खुद दिया था जब सभी लोगों को आपने बुलाया। कैसे आतंकी पहुंचे, कहां पर लाकुना रहा, कैसे ये इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा, इन बातों का जवाब तो सर बीजेपी को देना होगा। और अगर कांग्रेस सवाल उठाएगी तो आप एक सेंटेंस के इर्द गिर्द नहीं घूम सकते कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब जब हमारे देश में कोई भी देश हित का कार्य हुआ है या कोई भी सेना ने अच्छा काम किया है, उस पर हमेशा विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। आप चाहे देखिए, ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, ठीक है, आप 370 की बात कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए, एयर स्ट्राइक की बात कीजिए, और अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी बात कर लीजिए आप। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय आपको याद होगा पूर्णिमा जी, आपने तो काफी रिपोर्ट दिखाई थी, काफी डिबेट की है, उस समय हमारे देश में विपक्ष क्या कर रहा था? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा था।
कोई राफेल का कार्टून बनाकर दिखा रहा था, तो कोई ये कह रहा था पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। सिद्धरमैया के नेता उन्होंने ये कहा था। कांग्रेस के जीजाजी ने ये कहा था, जो कांग्रेस के जीजाजी हैं उन्होंने ये कहा था पूर्णिमा जी कि देखिए इनको कहिए कि शब्दों को मर्यादा रखिए। ठीक है, उनका नाम रॉबर्ट वाड्रा है, नाम के साथ संबोधित करें उपाध्याय जी, नाम के साथ संबोधित करें। बिल्कुल, आपको अपना पसंदीदा निकनेम देने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। नाम के साथ संबोधित करें। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उसका नतीजा हमें पहलगाम में देखने को मिला। ठीक है, और ये यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का एक फोटो लॉन्च किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसमें सिर अलग कर दिया गया फोटो। ये क्या चीज थी भाई? अरे कितना भी बुरा विपक्ष सही किसी भी देश का आपने देखा होगा, अगर देश हित की बात जब आती है तो सब लोग साथ में खड़े होते हैं। लेकिन हमारा देश भारत देखिए आप, जब देश हित की काम बात होती है तो विपक्ष हमारा पीछे हट जाता है। अभी ये बात कर रहे थे कि चर्चा नहीं होती, पहले तो ये कहते हैं चर्चा नहीं होती है, जब चर्चा होने पे आती है तो ये लोग शोर शराबा करते हैं, हल्ला उल्ला करते हैं। आपको मैं बता दूं पूर्णिमा जी, संसद की प्रत्येक कार्यवाही पर करीब हर 2 मिनट में 2.5 लाख रुपए बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ सर, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आम जनता के टैक्स का पैसा है और उसमें मेरे भी टैक्स का पैसा है, तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कितना खर्चा होता है। लेकिन क्या सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की होती है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, हम तो स्वीकार करते हैं, हमारी तो जिम्मेदारी है। हमने तो कहा, इन्होंने जब विपक्ष ने कहा था कि आप चर्चा कीजिए ऑपरेशन सिंदूर पर, हमने चर्चा की तो कौन आया? कल क्या हुआ वहां पर? हल्ला उल्ला हुआ? नहीं हुआ पूरी तरह से। मुद्दे की बात यह है अवधेश जी, सर अवधेश जी, मुद्दे की बात यह है कि अगर विदेश मंत्री संसद में बयान दे रहे हैं, अगर रक्षा मंत्री संसद में बयान दे रहे हैं, उनकी कही हुई किसी भी बात पर विपक्ष को यकीन है नहीं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि आप बताते रहेंगे कि सेना का शौर्य किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला, सरकार की नीति क्या थी, सरकार की नीयत क्या थी, सरकार ने कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए? क्योंकि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है ना सर। अब देखिए पूर्णिमा जी, इसमें क्या कर सकते हैं आप? जब विपक्ष की जो इच्छा है वो तो जो मिलती है, जो उनका प्यार है वो पाकिस्तानियों से है, वहां के आतंकियों से है। अब आप देखिए ना, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब 22 अप्रैल को पहलगांव में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, राहुल गांधी गए थे मिलने। किससे मिलने गए थे? किसी हिंदू के घर गए थे मिलने। लेकिन हाँ, वहां जो मुस्लिम मरे थे, वहां जो मुस्लिम की हत्या हुई थी, उनके यहाँ जरूर मिलने गए थे राहुल गांधी। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जी को किससे प्यार है। भाई किसी हिंदू 26 लोग थे, नहीं, मुस्लिमों से मिलने का मतलब पाकिस्तान से प्रेम कैसे हुआ? अरे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहते क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सबके घर जाइए, लेकिन पक्षपात तो मत कीजिए। तो वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी चले जाते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए मिलने के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए आप। तो राहुल गांधी जी जवाब देना चाहते आती हूँ परिवार के जो 26 हिंदू परिवार जो उजड़ गए थे, उनके घर गए राहुल गांधी जी। मुन्ना गांधी से पूछिए, लेकिन नहीं गए। लेकिन हाँ, भारतीय सेना पर सवाल खड़ा करने का काम सबसे पहले राहुल गांधी जी करेंगे, इनके नेता करेंगे। तो भाई ऐसी क्या नफरत है आपको भारतीय सेना से? आपको भारत पे विश्वास नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, बाहर का जो व्यक्ति है उस पर पूरे विपक्ष को विश्वास है। ठीक, पाकिस्तान का जो आर्मी ऑफिसर है उस पर पूरे विपक्ष को विश्वास है। लेकिन अपने भारत पर, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के विदेश मंत्री पर, भारत की सेना पर देश के विपक्ष को विश्वास नहीं है। मुन्ना खान साहब, ये जो क्लीन चिट देने का सिलसिला है ना पाकिस्तान को, जो चिदम्बरम साहब ने कल सुबह से जिस तरीके से उनका बयान आया, उस इंटरव्यू आधारित, जब उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देते कहा, फिर ये दिक्कत कर देता है ना कांग्रेस के लिए। शुरुआत में सर आप लोग बिल्कुल ठीक चल रहे थे मुन्ना खान साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा सरकार के आप साथ हैं, आप लोगों ने कहा कि भाई पीओके लेकर रहो इस बार। लेकिन अगर ये डीजीएमओ, अगर सेना के स्तर पर ये कहा जा रहा है कि हमने प्रिसिशन के साथ आतंकिस्तान को खत्म करने के लिए हमने आतंकियों को टारगेट किया, पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड्स को हमको टारगेट करना था, अगर ये सेना के अधिकारियों की तरफ से, टॉप लेवल अधिकारियों की तरफ से आ रहा है, तो कम से कम वहां तो विश्वास की उम्मीद रखेंगे। या मुन्ना खान से ये भी कह दीजिए आप कि आपको सेना पर भी यकीन नहीं है, आपको डीजीएमओ पर भी यकीन नहीं है, और हम अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली हम वही बजाते रहेंगे जो हमको कहना है।
देखिए पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का समय दिया जाए, मैं एक एक सवाल के जवाब देता हूँ। बोलिए सर। सवाल अगर विश्वास की है तो कभी भी किसी दल ने, इंडिया गठबंधन के अलायंस ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें सेना के ऊपर विश्वास नहीं है। अच्छा। सेना के शौर्य पराक्रम पे सभी को विश्वास है, लेकिन खुद जो सेना के अटैची बाहर जाके कहते हैं कि सरकार के गलत नीति की वजह से हमारा नुकसान हुआ, तो कौन ये सी एक गलत नीति का जिक्र सस्पेंस वाली किसने बात किया है। सर? किसने किया बताइएगा? बिल्कुल गलत नीति सरकार की और कोट कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली कोट कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रही हूं, इसमें कोई भी मिसकोटेशन नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल किसने बिल्कुल। किसने ये कहा दूसरी, कि सरकार की गलत नीति के चलते? बात को पूरी करिएगा, नाम के साथ कोट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नाम नहीं आ रहा, मैं अभी आपको भेज दे रहा हूँ। नाम भेज दे रहा हूँ कि सरकार के गलत नीति की वजह से नहीं, भेजना नहीं है सर, यही बताना है, बांध दिए थे। यही तो मैं बताना कह है, रहा हूं भेजना ना, नहीं है मुझे, यही बताइए। कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ कि सरकार के गलत नीति की वजह से हमारे राफेल भी गिरे और हमारे हाथ बंध गए। आप समझिए, जिस तरीके से देश के साथ झूठ बोला गया, जिन बातों को देश से छिपाया सब गया, नाम बताइए। मैं ये कह रहा हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसे ये बयान में सुन नहीं पाई, बताइए। नहीं, बिल्कुल नाम स्मरण में आ रहा है, मैं आपको भेज दे रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात, सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे राफेल गिर गए। कल जो लुधियाना के सांसद ने किया सदन के अंदर, वो क्या था? आप ही के सांसद थे, लुधियाना के सांसद, क्या किया उन्होंने कल सदन में? क्या सवाल ही एक में नहीं, सवाल है, बिल्कुल है। लुधियाना के सांसद ने कल क्या किया सर, बताइए सदन में। नहीं, बिल्कुल लुधियाना के, आप समझिए सरकार की बात, जो बात यहाँ मैं रख रहा हूं, लुधियाना के सांसद ने कल सदन में क्या किया सर, बताइए। सरकार के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दिया। अभी बात आ रही थी लुधियाना के सांसद, कांग्रेस के सांसद ने कल सदन में क्या किया सर, बताइए। मुन्ना खान साहब, दोबारा से दोहराने के लिए मजबूर मत करिएगा सवाल मेरा, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। नहीं, क्या हमने देखा नहीं कल? आपने कल देखा नहीं, बस यही बताने की मैं कोशिश कर रही थी कि आपने कल कुछ देखा नहीं, आपने कल कुछ सुना नहीं, और इसीलिए बैक टू पवेलियन कि हम इतने दिन से कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए थी, हमें इसका जवाब नहीं मिला, हमें उसका जवाब नहीं मिला। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट मुन्ना खान साहब, राइट। मैं यही कह रही थी कि कल आपने कुछ देखा नहीं, कल आपने कुछ सुना नहीं। महेश दास जी, आपको लाते हुए फिर उसके बाद अवधेश जी आपका काउंटर लेती हूं। महेश दास, इंपॉर्टेंट है कि सदन चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या ये बादल छाए रहने की उम्मीद उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि हटने वाली है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा और सरकार उनके हिसाब से सारे जवाब दे पाएगी, लेकिन फिर भी इस तरीके की आतंकी घटनाएं ना हो। पहलगाम आतंकियों को लेकर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनको लेकर आधिकारिक तौर पर बातें सामने आई। अगर कल ऑपरेशन महादेव हुआ है, आधिकारिक तौर पर यह पता चलना चाहिए कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट महेश दास जी, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है, और अवधेश जी उसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी, कल असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ओवैसी साहब की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब हम कहते हैं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, जब उनके साथ हम ट्रेड पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो कैसे हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हैं? प्रधानमंत्री मोदी की सुन नहीं रही हैं क्या ये सारी की सारी समितियां? देखिए, जहां तक मैच खेलने का सवाल है पूर्णिमा जी, तो हम समझते हैं कि देश की भावनाओं के साथ बीसीसीआई को भी रहना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि ट्रेड के साथ, और ये सच्चाई है कि एक साथ खून और एक साथ पानी नहीं बह सकता। ये तो मेरा भी भावना, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस देश के भावना के, देश के 125 करोड़ भावनाओं के साथ ये बीसीसीआई को भी रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष की रवैया देखिए कि जिस तरह से ये लोग जवाब भी मांगते हैं और जवाब को सुनना भी नहीं चाहते और सवाल भी करते हैं। ये इन लोगों की दोहरी चरित्र को समझने की जरूरत है कि ये फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो सकते हैं लेकिन देश के साथ खड़ा नहीं हो सकते। इनकी चिंता फिलिस्तीन के साथ है लेकिन भारत के साथ नहीं है। यही इन लोगों के चरित्र को बिहार की और देश की जनता देखती है और समझती है, क्योंकि इनसे समझदार हमारे देश की जनता है।
और ये लोग जिस तरह से हमेशा किसी भी कार्रवाई को लाइव फुटेज चाहिए, इनको प्रमाण के रूप में चाहिए। अरे भाई, हमारा सेना आपको नहीं दिख रहा है कि 200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया। ये पाकिस्तान की मीडिया भी पुष्टि की थी। इसके बावजूद भी आपको प्रूफ चाहिए, इसके बावजूद भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? इस सॉरी को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको जनता कभी माफ करेगी? क्या आपको देश से मतलब नहीं है? आप फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो सकते हैं लेकिन देश के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप सरकार पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा थी, आपने देखा होगा कि टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल तौर पे किस तरह से विपक्ष के एमपी को भी डेलीगेशन के रूप में भेजा गया था। ये देश का मामला है, ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं, ये देश का मामला है। और जब एमपी गए थे तो इन लोग कांग्रेस के लोगों ने तो कुछ अपने एमपी पर भी सवाल कर रहे थे कि ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अब बताइए, इस तरह की शर्मनाक हरकत जो ये विपक्ष के लोग करते हैं, क्या ये देश की जनता देख नहीं रही है क्या? इसीलिए इन लोगों को अब देश की जनता को इन लोगों पे विश्वास नहीं है। पूर्णिमा जी, ये इन लोगों का जो हरकत है, हर एक चीज में इनको सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ रही है ना, इसीलिए इनको अब सर्टिफिकेट देश की जनता नहीं देना चाहती है। और आप तो खुद अभी प्रूफ करके दिखा दिए। ये जिस चीज पे सवाल कर रहे हैं उस चीज को ये खुद हाउस की कार्रवाई में जो सवाल जवाब हुआ है उसकी इनको जानकारी तक नहीं है। और ये अपने पक्ष हमें भी जवाब दिया जाए। बिल्कुल, आ रही हूँ खान साहब। आपको समझने की जरूरत है कि ये लोग कितने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल लोग, कितने जिम्मेदार हैं। ये अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति। ठीक है खान साहब, जवाब दे दीजिए इसका, जवाब दे दीजिए सर इसका। और दूसरी बात जो इन्होंने डेलीगेशन की बात की और उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल थे सर, बड़ी समस्या हो गई आपको शशि थरूर से, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। सदन में भी कल उनके नाम का जिक्र हुआ। शशि थरूर को तो जैसे तैसे, मतलब पता नहीं कि क्या अंदर खाने में हुआ है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन सुप्रिया सुले को तो कल आपने सुना होगा। बिल्कुल, ये भी मैं पूछ रही हूँ कि आपने सुना है कि नहीं सुना। आप कंफर्म करेंगे तब मैं आगे सवाल पूछूंगी सर। सुप्रिया सुले को तो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, कल मैं आपके ही प्रोग्राम में था, मैं सुना नहीं उसे। हाँ। सवाल में नहीं, सवाल इनके सवालों के जवाब देने दीजिए पूर्णिमा जी। दो मिनट। सुप्रिया सुले आपके इंडी गठबंधन का हिस्सा है। सुप्रिया सुले ने कल इस बात का जिक्र किया कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो देश सर्वोपरि होता है, और वो देश सर्वोपरि और देश को सर्वप्रथम रखने का मौका विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमको दिया। उनके साथ कनिमोजी बैठी थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब हम वहां पर गए तो हम ये बता पाए कि देश ने कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए, और ये हमारे लिए एक मौका था। हमारे लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। आपने नहीं देखा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि कल सुप्रिया सुले ने क्या कहा। अब आपको शशि थरूर से समस्या हो सकती है, सुप्रिया सुले से भी कर लीजिए समस्या, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, बोल रही हैं कि उन्हें अच्छा मौका मिला था देश की बात करने का। आपके सवाल पूरे हो गए? आपके जवाब ही बस पूरे नहीं हो पा रहे खान साहब, समस्या ये है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आप दे नहीं पा रहे खान साहब, यही तो दिक्कत है। मैं पूर्णिमा जी, आपने जवाब तो शुरू करिए। अब जब जवाब देने लगता हूँ फिर आप कहते हैं शुरू करिए। मैं नहीं बोलूंगी खान साहब, शुरू करिए। सवाल है, इन्होंने कहा कि देश के साथ आप लोग खड़े नहीं। 1984 के बाद भारत में इतनी मजबूत सरकार बनी और देश की 140 करोड़ जनता पहली बार किसी सरकार के साथ खड़ी। आपको पीओके साथ लाना चाहिए था, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने चाहिए थे। जिस तरीके से पाक और कश्मीर इंतजार कर रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान के कई राज्य ये इंतजार कर रहे थे कि भारत कुछ न कुछ करने वाला है, आपको दुम दबा के भागने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने युद्ध विराम की घोषणा की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो घोषणा 14,000 किलोमीटर दूर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री उस काबिल नहीं थे? क्या सक्षम नहीं थे कि युद्ध विराम की घोषणा आप करें? कितना अच्छा लगता है पूरे देशवासियों को अगर देश के प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा
कि देश के साथ आप नहीं, आप लोग खड़े नहीं है। अरे देश को हमने लहू से सींचा है, इतिहास पढ़िए आप। जब भी देश की बात आई है हम देश के साथ खड़े हैं और जो भी सरकार हो उसके साथ खड़े हैं। क्या किसी ने विरोध किया? आज सवाल ये है कि आपसे जो सच पूछा जा रहा है आप उसे क्यों छिपा रहे? सवाल ये है कि जिन गहन मुद्दों पे सत्र शुरू होते चर्चा होनी चाहिए उसे बाद में क्यों टाला गया? आखिर क्या ऐसी वजह थी? कौन सी बात थी जिसे आप छिपाना चाह रहे थे? देश की जनता जानना चाहती है और विपक्ष देश का आवाज है, देश की जनता की आवाज है। हम उसकी आवाज को लेकर के सदन में जाते हैं। हम तो सवाल पूछेंगे। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? कोई भी आदमी, कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके 300 किलोमीटर आता है और हमारे भाइयों के सीने पे गोली मार करके वापस 300 किलोमीटर चला जाता है। क्या आपकी सुरक्षा एजेंसी? लगातार पूरी, पहलगाम, पठानकोट, कई ऐसे हमले हुए, आपने क्यों नहीं किसी आतंकवादी को पकड़ा? कांग्रेस के शासनकाल में भी आतंकवादी हमले हुए 2008 में, हमने पकड़ा, आतंकवादियों को मारा। जिंदा अजमल कसाब को पकड़ करके पूरे विश्व में पाकिस्तान को नंगा करने का काम किया। आपने ये काम क्यों नहीं किया? अच्छा, वो पाकिस्तान से ही आए थे ना खान साहब? 26/11 वाले पाकिस्तान से ही आए थे ना? सवाल ये है जो भी नहीं, मैं बस सर पूछ रही हूँ, अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ सर। 26/11 वाले पाकिस्तान से आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, सारे एविडेंस उसे पाकिस्तान सर मैं पाकिस्तान से आए थे ना सर। उस वक्त गृह मंत्री कौन थे सर? आप पूर्णिमा जी कहना क्या चाह रहे हैं? सर मतलब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? उस वक्त गृह मंत्री कौन थे मुन्ना खान साहब? सुशील कुमार शिंदे जी थे। उस वक्त चिदम्बरम जी कौन सी भूमिका में थे सर? मतलब अब विपक्ष के नेताओं पे सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के नेता देशद्रोही कल ये कह रहे हैं, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जो आतंकी आए वो पाकिस्तान के थे। ये कैसे कहा जा सकता है? वो पाकिस्तान के थे, ये कैसे कहा जा सकता है? जिस पाकिस्तान से आतंक का दंश इस देश ने दशकों तक झेला, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान झेला, सीरियल ब्लास्ट से लेकर, मुंबई में हमले से लेकर, 26/11 से लेकर, जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं से लेकर, आतंक का दंश झेलने वाला ये देश उस पाकिस्तान से ये आज कहता है कि क्या पता कि वो आतंकी पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे। सवाल ये है, सवाल सिर्फ कहने में नहीं होता है सर, करने में होता है। मंशा क्या है जब आप ये बातें कहते हैं? तब मुद्दे की बात है। वो बिल्कुल वो इसलिए कहा गया कि आप एस्केप जारी करते हो और 3 महीने के बाद कहते हो ये एस्केप फर्जी है। दूसरी बात, लगातार 6-7 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी और एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया, तो आप कैसे कह सकते हो ये पाकिस्तानी आतंकवादी? मतलब आप चिदम्बरम जी के बयान को जायज ठहराते हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे? बिल्कुल। आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। बहुत अच्छी बात है सर, इसी लाइन एंड लेंथ पर रहिए आप लोग। बहुत अच्छी बात है, इसी लाइन और लेंथ पर रहिए आप लोग। अवधेश जी आपको लाती हूँ वापस। अवधेश जी जरा आपको लाती हूँ। जो मुन्ना खान जी ने कहा, पॉइंट वाइज पॉइंट मुझे उनका जवाब चाहिए सर, पॉइंट वाइज पॉइंट। पूर्णिमा जी बिल्कुल, पूर्णिमा जी, मुन्ना खान जी ने कहा कि भाजपा की नीति में और नियत में बहुत फर्क। अब मैं बता दूं क्या फर्क है। 26/11 सबको याद है, ठीक है, उसका जवाब मुन्ना खान जी नहीं दे पा रहे। 26/11 जब हुआ था तब एक बायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा बुक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब मनमोहन सिंह से कहा गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे कहा गया था कि भाई इतना बड़ा हमला हुआ है देश में, तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? मनमोहन सिंह ने कहा था अपने शब्दों में साफ साफ कि ऐसा है भाई, पाकिस्तान को हम जवाब नहीं दे सकते। अगर हम पाकिस्तान को जवाब देंगे तो हमारे जो देश में जो हमारी वोट बैंक है, एक विशेष समाज को हमसे नाराज होगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देते। अब आ जाइए भाजपा पर। पहलगांव में 22 अप्रैल को हुआ हमला, ठीक है, हिंदू परिवार पर, हिंदू के परिवारों पर। उसका क्या हुआ? 7 मई को उसका बदला लिया गया, घर में घुसकर पाकिस्तान में बदला लिया गया। 9 ठिकाने ऐसे थे आतंकवादियों के जिनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे जो जैसे मोहम्मद प्रमुख था मसूद अजहर, वो रो रो के बयान दे रहा था अपनी पाकिस्तान मीडिया पर, भाई मेरा परिवार सब खत्म हो गया, मेरे परिवार के 10 लोग खत्म कर दिए, अगर मैं भी खत्म हो जाता तो अच्छा होता।
मुन्ना खान जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। अब इन्हें क्या चाहिए पूर्णिमा जी से पूछिए, इन्हें पाकिस्तान पे भरोसा है, अमेरिका पे हमें भरोसा अजय है, मसूद चाहिए, हमें भारत पे दाऊद भरोसा नहीं चाहिए, है, हमें भारत हाफिज के सईद प्रधानमंत्री चाहिए, पे भरोसा हमें नहीं है, भारत के पीएम विदेश मंत्री चाहिए। पे भरोसा आपने नहीं क्या है, किया? भारत के सेना आपने पर क्या भरोसा किया? नहीं है। और आपने मुन्ना क्या खान किया? जी देखिए अरे ऐसे दोहरा युद्ध ये चरित्र मत बुजदिलों दिखाइए का किसी काम को। नहीं है, देखिए इसके लिए जिगर जनता चाहिए। आपको बार बार ये स्वीकार जिगर कर रही है, स्वर्गीय श्रीमती इसीलिए इंदिरा गांधी में 70 थी। साल आपने आज राज तक किया देश में, डोनाल्ड ट्रंप से 70 साल कौन से में डर गए? केवल आपने डोनाल्ड टिकट की ट्रंप के राजनीति है, की, कौन से डर गए? और घाटे की श्रीमती राजनीति की, इंदिरा जात गांधी में जी बांटने को की राजनीति की। 7वां दफा आपने भेजने की कभी भी धमकी देश थी। के हित की उन्होंने राजनीति नहीं कही की और कि ना तुम ही आज 7वां कर रहे हैं नहीं आप तुम लोग। 70वां दफा आज भेजो, भी कांग्रेस लेकिन ये हमें जो चाहती कर रहे हैं वो हम कि करके देश का रहेंगे। विभाजन हो, और तुमने सैनानियों की तरह। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप कांग्रेस नहीं कौन से चाहती है डर गए? देश हो। आप अरे तो भाई अडानी आपको के विरोध गिरफ्तारी करना से है डर तो गए, भाजपा का करिए, आप तो मोदी जी मोदी का के करिए, विरोध गिरफ्तारी जितना से डर करना है गए। करिए, लेकिन भाई 19 से देश अपने का विरोध तो धमकाया मत करिए कि मुन्ना हम खान जी। अडानी को ये तो अरेस्ट अच्छी करेंगे, बात नहीं है। आपने जो की घोषणा शिवसेना कर दी। का विरोध कर रहे देश हैं, जानना इस चाहता सेना है ने पाकिस्तान आखिर में घुस युद्ध कर विराम के पीछे आधी राज जगह जो क्या था? ठिकाने पर मिट्टी जब मिलाने मजबूती काम से किया सेना है। लड़ रही थी तो अरे युद्ध कुछ विराम शर्म क्यों हुई? कीजिए मुन्ना खान और जी, ये अचानक समझाइए से अपने युद्ध विराम नेताओं की को। क्या थी? ये आप जनता देश देश की को सब देख रही है। साफ साफ आपका बताइए, जो चरित्र है आप कांग्रेस देश को का, साफ साफ बहुत अच्छी बताइए, तरह से देख रही आखिर है। ये युद्ध विराम किस की तरह से घोषणा कांग्रेस के क्यों नेता हुई? कहते हैं, पूर्णिमा जी आखिर आपको ये याद होगा सवाल के जवाब उदित नारायण जी सरकार ने कहा था क्यों नहीं दे पा रही है? ठीक है। क्या जो कमी ऑपरेशन रह गई? सिंदूर रखा है, ठीक तो है, वो ये ना- पूछ रहे ये हैं कि भाई आखिर नाम संघर्ष नहीं विराम पूछा की जाएगा। घोषणा क्यों हुई, सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। वापस से थोड़ा सा गूगल करते हुए खान साहब मैं हेडलाइंस दिखा लेती हूँ। एस जयशंकर का कल का बयान एक बार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप कर लीजिए, और फिर मैं वापस से उसी सवाल पर आऊंगी कि सुन लिया तब भी विश्वास आपको आखिर क्यों नहीं है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटती हूँ और वापस से मुन्ना खान साहब आपके पास आते हुए, अब देख लिया अगर आपने, ये मिल गया आपको कि सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है, और कल क्या सरकार ने आपके इस सवाल का जवाब दिया? देखिए, जब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाएगा, कैसे होगा? तब तक ये बिल्कुल मैं कैसे? बता रहा हूँ सुनीला जी, जब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाएगा, जब तक उसका विपक्ष पैमाना भी पूछ लीजिए पूर्णिमा जी से। नहीं मिलेंगे, तब तक संतुष्ट विपक्ष कैसे होगा मुन्ना खान जी, ये तो सदन बता को दीजिए आप। चलने नहीं देगा। अरे मित्र सुन तो मुन्ना लो, खान जी, मित्र आप हमारे ये भी धैर्य बता रखो, दीजिए सुन सुन कि लीजिए आपका पहले जो अवधेश हाँ, जी, ये- अवधेश जी सुनिए, नेता है, वो महत्वपूर्ण बात, कैसे अवधेश जी अरे, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, सुन अरे लीजिए, मित्र जी, सुन लीजिए अवधेश जी, सुन तो लो। सुनिए, बोलिए मुन्ना। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इन्होंने कहा कि हम, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया, हमने युद्ध विराम की घोषणा की। तो देश जानना चाहती है कि क्या युद्ध टारगेट जो था आपका पूरा हुआ? क्या हाफिज सईद आ गए, अजहर मसूद आ गए, दाऊद इब्राहिम आ गए, अब्दुल गनी कादा आ गए, जो भी आतंकवादी जिनके द्वारा हमारे देश के जवानों को छली किया गया था, वो सारे आतंकवादी आ गए? या पीओके का हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी तहव्वुर ने राणा का बार नाम बार जोड़ लीजिए खान साहब, आएंगे कहाँ? उनको तो मिट्टी में बिल्कुल मैं मिला कह दिया। रहा हूं। तहव्वुर बार-बार राणा का नाम जो साथ में बार- जोड़ लीजिए। बिल्कुल तहव्वुर राणा कोई भी व्यक्ति जो आ हमारे चुका देश है, के खिलाफ तहव्वुर हो, राणा आ चुका है। हाँ आगे बताइए। जो देश के खिलाफ है, जो हमारे देश के लिए जो गलत नीति अपनाता हो, जो हमारे देश के दुश्मन है, उसे लाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि पीओके हमारा हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ लगातार 11 साल से पानी पी कर पोसने वाले देश के प्रधानमंत्री जब बदला लेने की बारी आई, जब पीओके की भारत में मिलाने की बारी आई, जब उन आतंकवादियों को लाने की बारी आई, तो हम युद्ध विराम की घोषणा हमने क्यों की? ये सवाल है देशवासियों के, आपको जवाब देने पड़ेंगे। दूसरी बात, सवालों के जवाब देने में आपको 1 हफ्ते का टाइम लग गया, और आप कह रहे हो विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा, और सदन विपक्ष अगर नहीं चलने दे रहा, उसके बावजूद भी राजनाथ सिंह ने 55 मिनट कहा। क्या सारे विपक्ष ने नहीं सुना? सभी विपक्ष ने सुना। यही काम 1 हफ्ते पहले भी हो जाने चाहिए थे। तो वजह क्या थी जो छिपाया जा रहा था? आप सच क्यों नहीं बता रहे देश को, देशवासियों को? ये विपक्ष जानना चाह रहा है। कौन बार बार कह रहे, ठीक आप बार-बार है महेश दास जी, आपके आने से पहले अवधेश जी जवाब भी दे दीजिए, और इनसे ये भी पूछ लीजिए कि वो सच जो ये सुनना चाहते हैं, या वो सच जो वाकई में सच है, मतलब ट्रुथ और फैक्ट में व्हाट ही वांट्स टू गो फॉर, ये भी पूछ लीजिए और साथ ही बता भी दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, मुन्ना खान जी ने शायद वो भी नहीं देखा होगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेस हुआ था, उसके बाद हमारी सेना के तीनों प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर यह बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अंजाम दिया गया, किस तरह से जो 9 आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में उनको ढेर किया गया, उनको मिट्टी मिलाने का काम किया गया। अब जब मुन्ना खान जी
ने कल की जो सदन में जो चली थी चर्चा वो ही नहीं देखी, तो मुझे लगता है मुन्ना खान जी ने वो भी नहीं देखे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई इन्होंने की थी पूरा, जो हमारी सेना के तीनों प्रमुख हैं, तो इनसे अब क्या बात की जाए भाई। ये तो पूरे देश ने देखा था जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी किसी वो मुन्ना खान साहब वो तस्वीरें देखी थी आपने जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और पहले और बाद की तस्वीरें आपने देखी थी क्या मुन्ना खान साहब, कि किस तरीके से इनके जो एयरफील्ड थे, एयरफील्ड जिस तरीके से पहले थे मुरीद के और बाकी सब, पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे, वो देखा आपने बाय एनी चांस? नहीं पूर्णिमा जी सब देखा, सब देखा। उसके आतंकवादी, तो मतलब आप ये मानते हैं, तो आप ये मानते हैं कि इन्होंने कार्रवाई की, ये तो मानते हैं कि सेना ने कार्रवाई की और सेना ने बढ़िया तरीके से कार्रवाई की? नहीं पूर्णिमा जी, इसे हम कार्रवाई नहीं कहते हमारे गांव में। अच्छा, सेना ने जो किया उसको आप कार्रवाई नहीं कहते? मैं हमारी बात तो पूरी होने दीजिए सर। मैं बहुत प्रिसाइज हूँ अपने सवाल में, ठीक उसी प्रिसीशन के साथ जैसे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर प्रिसीशन के साथ कार्रवाई की है, मैं अपने सवाल में भी बहुत प्रिसाइज हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि सेना ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की, आतंकी अड्डों को तबाह किया, उनके एयरफील्ड्स को तबाह किया, आपने वो तस्वीरें देखी, आपको सेना की वो कार्रवाई काफी लगी या आपको वो नाकाफी लगी? नहीं कार्रवाई नाकाफी इसलिए लगी क्योंकि जिस मतलब सेना ने जो किया वो आपको नाकाफी लगा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपनी शब्दों मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, जवाब मैंने आपसे पूछा, अगर आप मेरे सवाल को सुनेंगे ढंग से तो शायद आप ये समझ पाएंगे कि मैं क्या पूछ रही हूँ। सुन रहा हूँ, मैं ढंग से सुन रहा हूँ पूर्णिमा तो मैं यही कह रही हूँ कि सेना ने जो कार्रवाई की आपको वो नाकाफी लगी। एम आई क्लियर सर? मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं समझ रही? अब आपके पूरे हो गए, मैं जवाब दे दूं? सर मैं गलत तो नहीं कह रही, मैं ये पूछ रही हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं खान साहब? अरे मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मेरा सारा दिन यही काम है, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? बस अच्छे से, मेरा भी यही काम, मेरा भी यही काम है, सवाल पूछने का काम है, तो सवाल पूछ रही हूँ, तो बस यही पूछ रही हूँ सर। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सेना ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की वो आपको नाकाफी लगी। मैं ठीक बोल रही हूँ सर? आप पहले अपनी बातें पूरी कर ले, जवाब मैं दे दूंगा। रिपीट मोड में हूँ सर मैं, आप सुन नहीं रहे हैं, दिक्कत ये है। आप फिर मैं जवाब दूंगा, आप रिपीट मोड करेंगे? हाँ या ना बता दीजिए ना, आपने जो बोला, आपने जो बोला बता दीजिए कि मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन मार्क यस या नो का नहीं, मैं अपने जवाबों में जवाब दूंगा। अच्छा, सवाल नहीं पूछूं मैं? नहीं, सवाल आपने पूछा, जवाब तो सुनिए। अच्छा दीजिए मैडम जवाब। हाँ दीजिए। जिस आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करके वो 3 दिनों में बना दिया। मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया, अड्डे 3 दिन में मीडिया ने दोबारा क्या फायदा हुआ? फायदा तो हमें तब होता जिस तरीके से बाकी देश ऑपरेशन करते हैं, जिस तरीके से बाकी देश आतंकवादियों पे हमले करते हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पे हमला किया, तो हम जब सक्षम थे मैं दरअसल एक सेकंड सुनिए सर, अवधेश मैं ये जनता के लिए एक सेकंड, मैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त ये डिबेट शो देख रहे हैं, अवधेश जी प्लीज रुकेंगे अवधेश जी, मैं जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात को दोहराना चाहती हूँ। मुन्ना खान जी ने जो अभी कहा वो ये कह रहे हैं कि सेना की तरफ से जो की गई कार्रवाई थी वो नाकाफी इसीलिए थी क्योंकि जिन आतंकी अड्डों को उन्होंने ध्वस्त किया वो 3 दिन में उसे फिर से बना लेंगे। जो एयरफील्ड को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया वो उसे 3 दिन में फिर से। सर मैंने 5 बार रिपीट करके आपसे पूछा मुन्ना खान साहब, और इसीलिए पूछा मुन्ना खान साहब, इसीलिए मैंने क्लियर पूछा था आपसे, इसीलिए दोबारा से मुन्ना खान साहब, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है ना तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। 5 बार मैंने आपसे रिपीट मोड में पूछा कि सेना ने जो कार्रवाई की क्या आपको वो काफी लगी या नाकाफी लगी? आपने कहा नाकाफी थी। मैंने फिर बोला आपसे कि मतलब सेना ने जो कार्रवाई की वो आपको नाकाफी लगी, आपने कहा क्योंकि 3 दिन में बना लेंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो मेरे ऊपर दोषारोपण करना बंद करिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर 3 दिन में आतंकी अड्डों को वो दोबारा से बना लेंगे तो आतंकी अड्डों को तबाह नहीं करना चाहिए फिर?
उनको पनपने नहीं, देना सवाल चाहिए ये- आप उनसे सवाल और पूछिए, आतंकियों जब को आप वहां पर सत्तर उनको थे, भरने तो ये देना विधान चाहिए क्यों हुई? ताकि आप वही जवाब आतंकी करें, इस एक देश बार में भी आए, सवाल उनसे नहीं बम पूछा। ब्लास्ट करे, आतंकी आपने घटनाएं एक बार करें, भी सवाल पहलगाम उनसे जैसे नहीं पूछा। आतंकी घटनाओं को आप अंजाम उनसे दे, पूछिए, आप उनको उनसे वहां पर पूछिए, पनपने देना आप चाहिए। उनसे पूछिए। और डबल बार-बार स्टैंडर्ड देश सुनिए में अपना, घटना हो रही है, डबल आप सवाल स्टैंडर्ड विपक्ष से सुनिए कर रहे हो। अपना, नहीं, डबल बार-बार देश स्टैंडर्ड में सुनिए घटना अपना, हो रही है, आप डबल सवाल स्टैंडर्ड सरकार के सुनिए बजाय विपक्ष अपना, से कर रहे हो। कि आप ये कह रहे हैं कि वो 3 दिन में दोबारा से बना लेंगे और आपके नेता चिदम्बरम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। डबल स्टैंडर्ड तो देखिए अपना। महेश दास जी, वीणा जी, इसलिए महेश इसलिए दास जी, कहा जा रहा है, महेश इसलिए दास। कहा जा रहा है, इसलिए ठीक। कहा जा रहा है बोल कि लीजिए, पहलगाम आप की बोल लीजिए। घटना कोई पता नहीं, ठीक है, उरी की घटना कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता, पहलगाम की घटना के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं हुई। कुछ नहीं पता आपको सर, पहलगाम की कहाँ गए घटना वो के बारे में भी आतंकवादी? आपको कुछ नहीं पता। कहाँ गए वो आतंकवादी? जमीन निकल गए, आसमान निकल गया, गए कहाँ वो? पूर्णिमा, सवाल तो खड़े बोलिए होंगे ना। महेश जी, बोलिए। कल ऑपरेशन महादेव था तो हम लोग आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे सर। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कह दिया कि जो पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थे उनको ढेर नहीं, कर दिया आपको गया, उमर लेकिन अब्दुल्ला फिर पी भी चिदम्बरम याद है, लेकिन आप जो फिर सरकार भी में मैं, उसका सवाल अरे नहीं सर करेंगे। वही तो कह रही हूँ, मुन्ना खान साहब सुन नहीं रहे क्या आप? अरे आपने अब तक बीजेपी प्रवक्ता से सवाल नहीं किया मैडम जी। अरे आप जो सर सरकार आपने में सुना उससे नहीं, पूछिए। दिक्कत ये है आपने मैं सुना नहीं, समझ सवाल गया। समस्या ये है। सवालों का जवाब महेश दिया, दास मैंने जी, सारे- कल हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कोई आधिकारिक इसको लेकर वक्तव्य आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम इंतजार कर रहे थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई। तो कल एक कार्रवाई हुई है ऑपरेशन महादेव पर, तो जाहिर है कि लोगों के मन में ये सवाल और इस सवाल के जवाब का इंतजार उनको है कि क्या जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया है। क्योंकि विपक्ष का ये सवाल बहुत वाजिब है, इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल वाजिब है, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप सरकार के साथ ही हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रही थी उस समय एक बार सुबह एक बार शाम हमारे जो विदेश मंत्रालय के सचिव थे वो अपडेट कर रहे थे देश को। इस पे ये लोग जो सवाल कर रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो शायद इनको इतने देर में तो आपको भी पूर्णिमा जी पता चल ही गया होगा कि खान साहब कितने गैर जिम्मेदार हैं इस देश में, ये कितने गैर जिम्मेदारी बातें कर रहे हैं। इससे पूरे देश को भी पता चल गया, ये आपको भी पता चल गया होगा कि ये लोग किस तरह सवाल तो करना जानते हैं, लेकिन उस सवाल को अपने जो सवाल करते हैं उस सवाल पे भी ये खड़ा नहीं रह पाते हैं। इनकी ये समस्या है। और देश तो ये भी देखा है कि इनकी जब सरकार थी तो उस समय अगर आपराधिक घटनाएं होती थी, जो टेररिस्ट यहाँ घटनाएं करती थी, तो उसमें ये लोग सिर्फ मोमबत्ती जलाकर और संवेदना व्यक्त कर देते थे। ये भी दौर हम लोगों ने देखा है। और हमारे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है और कोई हमला, आतंकवादी हमला हो रही है, उसमें सेना को खुली छूट दी जा रही है कि आप अपने स्तर से जिस तरह से भी हो सकता है उस आतंकवादी को ध्वस्त करिए। ये लोग उस पर भी सवाल करते हैं। तो आप समझिए कि ये डबल स्टैंडर्ड इन लोगों का कितना निचला स्तर पे चला गया है। ठीक है, अभी एक दिनेश शर्मा का स्टेटमेंट भी आया है, विपक्ष चर्चा की मांग करता है और जब हम चर्चा करते हैं तो हंगामा करते हैं, और विपक्ष की सोच को दिनेश शर्मा ने नकारात्मक बताया है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, फिर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार हो रहा है, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली से लेकर पटना तक वो तस्वीरें देखने को मिली हैं। और एसआईआर जो कि रिवीजन प्रोसेस है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन संसद में इसे लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है।